बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 ये पार्ट 1 है। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्योंकि पहले चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसको हम नाम देते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। अब अगर हम देखें इसका पार्ट 1 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है उस पे सिर्फ टिक लगाना है। A number which can be written in the form of P upon Q, where PQ belongs to integers। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर है असल में जो हम P बटे Q की शक्ल में लिखते हैं। इसके बाकी पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें बाकायदा इसके डिफिनेशंस मौजूद हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम P अपॉन Q की शक्ल में लिखते हैं, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल, सी ऑप्शन जो है इंटीजर्स, और डी ऑप्शन हमें क्या दिया है, वोल नंबर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो एमसीक्यू है ये हमारे पास रेशनल नंबर है। दूसरा एमसीक्यू क्या है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। लाजमी बात है ये रेशनल नंबर के मुखालिफ है। रेशनल नंबर के मुखालिफ हमेशा इरेशनल होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 3, 22 अपॉन 7। 22 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे, ये पाई का कीमत है, जो हमारे पास पाई है, पाई किसके बराबर है, 3.1415926, और इसी तरह ये जारी है। अब अगर देखें पाई का एक ये कीमत भी है और पाई का 22/7 भी कीमत है। तो अगर 22/7 को डिवाइड कर ले फिर ये कीमत आएगा जो जारी जारी है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर ये नॉन रिकवरिंग है। नॉन रिकवरिंग का मतलब क्या है कि इशारे के बाद जो हमारे पास नंबर है वो रिपीट तो हो रहे लेकिन सेम पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, मुख्तलिफ रिपीट हो रहे, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकवरिंग। और आपको पता है नॉन रिकवरिंग जो डिसिमल है वो हमेशा इरेशनल होते हैं। नॉन रिकवरिंग जो डिसिमल है वो हमेशा इरेशनल होते हैं। इसमें अगर यहाँ पे नंबर 4 पूछा है, नंबर 4 एमसीक्यूज पूछा है, द टर्मिनेटिंग डिसिमल इज, इसमें हमने देखना है जो जारी जारी है वो तो टर्मिनेटिंग नहीं है। पहले 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जारी जारी है। लेकिन चौथे ऑप्शन को, डी को अगर हम देखें, ये इशारे के बाद नंबर अपनी जगह पे रुका है, जारी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है। इसमें अगर हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, ये इशारे के बाद ये नंबर रोका है, ये तो नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इसको अगर हम देखें ये जारी है, तो इसका ए ऑप्शन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। रिकवरिंग डिसिमल हमारे पास क्या है, वो डिसिमल जो इशारे के बाद सेम नंबर रिपीट हो जाए, इसको हम कहते हैं रिकवरिंग डिसिमल। अब ए ऑप्शन को अगर हम देखें, इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे। सी ऑप्शन को अगर हम देखें, मुख्तलिफ रिपीट हो रहे। डी ऑप्शन को अगर देखें, मुख्तलिफ रिपीट हो रहे, लेकिन वाहिद सी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, जो हमारे पास क्या है,
बी ऑप्शन में हमारे पास सेम नंबर रिपीट हो रहे, तो रिकवरिंग डेसिमल उसी को कहते हैं जो इशारे के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे, तो इसका ऑप्शन बी है। नॉन रिकवरिंग जो इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर हमारे पास क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, उसको हम नॉन रिकवरिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी को अगर हम देखें सेम नंबर रिपीट हो रहे, ये नहीं। सी को अगर हम देखें 67 67 67, इसी तरह ये जारी जारी है, ये भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें 3.123 123 123, ये सेम नंबर रिपीट हो रही, ये भी नहीं है। तो अगर ए ऑप्शन को देखें इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन रिकवरिंग डेसिमल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब अगर हम देखें यहाँ पे नंबर 8 ऑप्शन है, नंबर 8 ऑप्शन पाई इज अ डैश डेसिमल। पाई को अगर हम देखें ये कौन सा डेसिमल है, यानी टर्मिनेटिंग दिया है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि पाई का कीमत रिपीट हो रहे। अब अगर रिकवरिंग को देखें, रिकवरिंग भी नहीं है क्योंकि ये इशारे के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे। अब बी और सी भी नहीं हो सकते क्योंकि सी ऑप्शन नहीं है, तो बी अगर है भी तो ये ऑप्शन भी नहीं है। एक बचा है बी जो हमारे पास नॉन रिकवरिंग डेसिमल है, यानी पाई जो है वो हमेशा नॉन रिकवरिंग है क्योंकि इशारे के बाद उसके नंबर की जो डिजिट है वो मुख्तलिफ आ रहे। नंबर 9 ऑप्शन को अगर हम देखें 2 + 5 = 5 + 2 is dash in real number property with respect to addition। क्योंकि इसके दरमियान जमा है तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है। अब अगर हम देखें इसमें एडिशन के लिहाज से तो है, लेकिन हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर एक साइड पे दो नंबरों को जमा कर ले, दूसरे साइड पे अगर उसकी जगह तब्दील कर ले, ये एक वाहिद प्रॉपर्टी है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द नंबर 0 इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 0 नहीं ला रहे थे, एसोसिएटिव में भी हम 0 नहीं ला रहे थे, एडिटिव आइडेंटिटी में हम वही जवाब ला रहे थे। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम देखें हमारे पास 7 है, 7 के साथ में क्या जमा कर लूँ कि जवाब 7 आ जाए, तो 0 हमारे पास अगर 0 हम जमा कर ले तो इसका जवाब वही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में हम 0 जमा करते हैं, तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, वो आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग वो है जो इशारे के बाद नंबर रुक जाए, जिस तरह ये है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। जो इशारे के बाद नंबर रिपीट हो रहे उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 3 क्या है, ये भी अगर हम देखें ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इशारे के बाद नंबर अपनी जगह पे रुका हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये अगर हम देखें इशारे के बाद नंबर क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, ये बार का मतलब है नंबर रिपीट हो रहे, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई रिकवरिंग एंड नॉन रिकवरिंग। सिर्फ ये समझना है रिकवरिंग वो डेसिमल है जो इशारे के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे, उसको रिकवरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर
इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर्स रिपीट हो रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकवरिंग डेसिमल। अब इसमें पहले पार्ट में अगर हम देखें, पहले पार्ट में क्या 3.4321, ये क्या है, मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग। पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें, ये भी क्या है, नॉन रिकवरिंग है। क्यों नॉन रिकवरिंग है, क्योंकि इशारे के बाद 1 2 3 फिर 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10, तो ये मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकवरिंग डेसिमल। इसको भी हम नॉन रिकवरिंग डेसिमल का नाम देते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में अगर देखें सेम नंबर रिपीट हो रहे तो इसको कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल, रिकवरिंग डेसिमल, रिकवरिंग डेसिमल है। ये भी अगर हम देखें इशारे के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रिकवरिंग डेसिमल, रिकवरिंग डेसिमल। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 1 ज़ा 4, फिर 3 बचा, इशारिया लगाएंगे, 1 0 4 7 ज़ा 28। बस यहाँ तक करना है। हमारे पास इसका आंसर क्या है, 1.7 आया। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। नंबर लाइन की काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। ये दरमियान में हमारे पास 0 है, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो ये 1.7 है, मतलब 1 पूरा और 2 के दरमियान। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटी छोटी यूनिट्स पे, हर 2 नंबरों के दरमियान 10 छोटी यूनिट्स है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 उसमें शामिल है 10। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.7। तो क्या करेंगे, 1 से आपने स्टार्ट करना है, फिर ये जो छोटी यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.7 है। इसको हमने क्या किया, नंबर लाइन पे जाहिर किया। अब इसके बाद किसकी बारी है, 3 अपॉन, पार्ट नंबर 2 है 3/2। 3 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, इशारिया 1 0 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1.5। फिर क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हम पॉजिटिव नंबर को सिर्फ जाहिर करेंगे। तो ये 1 है, ये 2 है, फिर जो है 1 और 2 के दरमियान है, इसको छोटे छोटे यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। हर 2 नंबरों के दरमियान 10 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 1.5 कहाँ पे आएगा, ये छोटी यूनिट्स को हमने ढूंढना है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 1.5 का आंसर है नंबर लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है -3। -3 को तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं। इस दौरान पॉजिटिव हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव हिस्सा चाहिए। 1 -1 -2 -3। तो हम क्या करेंगे, सिंपल
-3 जो है वो यहाँ पे आ रहे, तो इस तरह निशान भी लगा सकते हैं। अगर निशान नहीं लगाना चाहते इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना चाहते एक लाइन ऊपर लगाओ, ये -3 है, ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर हुआ। आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 4, इसको हम सोल्व करेंगे, नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले माइनस को यही रहने देते, माइनस यहाँ पे लिखेंगे, 2 5 को अंदर रखेंगे, 2 पे 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 सा 3, फिर 2 बचा है, इशारिया लगाएंगे, 0 3 6 ज़ा 18, ये 1.6 है, माइनस तो पहले से लगाया 1.6। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, फिर जो है माइनस की तरफ हम जाएंगे, ये -1 -2, क्योंकि -1.6 है तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे यानी -1 और -2 के दरमियान है। अब इसको फिर जो है हम छोटी छोटी यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, 0 और -1 के दरमियान 10 छोटी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, -1.6 है, 1 तो पूरा है, ये छोटी यूनिट्स जो है हम यहाँ पे छोटी यूनिट्स को जो है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है, ये -1.6 है, तो ये नंबर लाइन तक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ये बात ज़हन में रखे, वो नंबर्स रेशनल नंबर्स होते अगर कोई डेसिमल दिया हो, डेसिमल में दिया हो, अगर रिकवरिंग हो, मतलब इशारे के बाद सेम नंबर आ रहे, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। अगर रिकवरिंग डेसिमल हो तो वो हमेशा क्या है, रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर, यानी इशारे के बाद अगर सेम नंबर आ रहे और वो रिपीट हो रहे, सेम नंबर रिपीट हो रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिस तरह 0.25, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। सिर्फ नॉन रिकवरिंग के दौरान क्या है, नॉन रिकवरिंग को हमेशा हम इरेशनल का नाम देते हैं। ये रेशनल नंबर है, ये अंडर रूट में आया है। अंडर रूट वाले नंबर्स सिर्फ और सिर्फ वो अंडर रूट वाले नंबर्स रेशनल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नंबर 4 अगर देखें, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, वो इस वजह से इरेशनल है क्योंकि इशारे के बाद मुख्तलिफ नंबर, ये नॉन रिकवरिंग डेसिमल है, तो इसी वजह से इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम आपने लिखना है, 1 + 2 = 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो नंबरों को अगर जमा कर ले तो उसका तीसरा जवाब आएगा, उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर याद हो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थे, हम दो नंबर जमा कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसका तीसरा जवाब आता था, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी किस लिहाज से, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन,
जमा के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरे को अगर हम देखें, दूसरे पार्ट को 4 + 6 = 6 + 4, तो ये क्या है? अगर हम दो नंबरों को एक साइड पे जमा कर ले, दूसरी साइड पे उसकी जगह तब्दील कर ले, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition है। अब अगर पार्ट नंबर 3 में हम देखें, 3 नंबर जमा हुए हैं, अगर पहले 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे तो दूसरे साइड पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम कहते हैं, लेकिन इसके दरमियान जमा है तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associative property with respect to addition, associative property with respect to addition। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें, 7 के साथ हमने 0 जमा किया, जवाब वही आया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम जवाब वही ला रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 5 में अगर हम देखें, जवाब 0 ला रहे हैं, तो 8 के साथ मैंने -8 लगाया, जो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये जमा कहाँ से आया? अब देखो 8 है तो इसको इसके साथ हम +-8 करेंगे तो जवाब 0 आएगा। ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस तरह आएगा, जिसकी वजह से जवाब 0 आएगा। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 2 नंबर ब्रैकेट में जमा हो रहे और लेफ्ट साइड पे 1 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में हम इसकी बकाया जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे।